जो इरफान सोलंकी माननीय विधायक जी सपा के हैं, जो जेल में हैं, तो अभी उनको कोई सज़ा नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि उनसे बड़े अपराधी यहाँ विधायक घूम रहे हैं, जो उनसे ज़्यादा मुकदमे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वरिष्ठ सांसद हैं, उन पर 100-100 मुकदमे, 50-50 मुकदमे ये दर्ज हैं। उन पर कोई आज तक कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि योगी सरकार है। और वो लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जानते हैं चुनाव जीतने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजने भेजकर उनकी जो है सदस्यता रद्द कर रहे हैं। तो जो फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है कि ये सब फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं। फर्जी मुकदमा लिखना, फर्जी जेल भेजना, लोगों की हत्या कराना, है ना? तो ये सब लगातार भाजपा सरकार में चल रहा है। भाजपा सरकार में आप जानते ही, अगर किसी को भी चुनाव लड़ा तो वो चुनाव जीत जाता है लहर में, तो वो देखो उनकी लहर हुई गई खत्म। बीजेपी की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है और ना ही अब भाजपा सरकार आएगी दोबारा। समाजवादी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही और चुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से बिठूर में मौजूद हूँ और मैं साईं दरबार के निकट मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक रहने वाले रंजन यादव जी जो जिला पंचायत चुनाव प्रत्याशी भी रहे और 2027 के चुनाव की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और उनकी बड़ी चर्चा है शहर में। और मैं जानने की कोशिश करूंगा आज रंजन यादव जी से भी कि वो अवगत कराएं कि किस तरह से उनकी चुनाव की तैयारी चल रही है और किस तरह से यहाँ के हालात से रूबरू कराएं। और मैं देखना चाहूँगा, ये भाटिया प्रसाद भंडार है और इसी के प्रोवाइडर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं रंजन यादव जी। अब हमारे बीच मौजूद हैं रंजन यादव जी। मैं इनसे ही रूबरू हो रहा हूँ, जिस तरह इनकी चर्चा पूरे शहर में है, जिस तरह ये एक्टिव हैं और ये जिला पंचायत चुनाव के अलावा 2027 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ और जानकारी लेता हूँ। रंजन जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, मैं जो देख रहा हूँ शहर के जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है। इरफान सोलंकी जिसको किसी कारणवश जेल में भेज दिया गया है, अब ये नहीं पता कि इसकी रियलिटी क्या है। जिस तरह इसमें आरोप उन पर लगा था, आगजनी का मामला था नज़ीर फातिमा का, उनके प्लाट में उन्होंने आग लगाई है, उन्हें इस कारण जेल भेजा गया है और वो जेल काट रहे हैं। उस पर उनको सजा भी हुई है और वो इस टाइम जेल में है। इस कारण उपचुनाव हो रहे हैं जिस पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव मैदान में है और उनके अपोजिट में सुरेश अवस्थी जी, जो कि 3 बार इससे पूर्व में भी इलेक्शन लड़े और हारे हैं। अब इनको चुनाव में सीसामऊ से टिकट मिला हुआ है, वो चुनाव मैदान में है। आप किस तरह उसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनको कोई अभी ये कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। जो इरफान सोलंकी माननीय विधायक जी सपा के हैं, जो जेल में हैं, तो अभी उनको कोई सज़ा नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि उनसे बड़े अपराधी यहाँ विधायक घूम रहे हैं, जो उनसे ज़्यादा मुकदमे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिन पर 100-100 मुकदमे, 70-70 आपका इशारा किसकी तरफ है, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, भाजपा के सब विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, जो भाजपा के जो वरिष्ठ सांसद हैं, उन पर 100-100 मुकदमे, 50-50 मुकदमे ये दर्ज हैं। उन पर कोई आज तक कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो देखो सपा होने के कारण उन पर जो झूठे मुकदमे लिख के उनको जेल भेजा गया है। दूसरी चीज़, जो मुकदमे आपका कहना है ये जो इरफान सोलंकी जेल भेजे गए हैं, इस साजिश के तहत भेजे गए हैं? देखिए, साजिश के तहत सभी जेल भेजे जा रहे हैं। पूरे जो सपा के कार्यकर्ता हैं, सभी साजिश के तहत ही जेल भेजे रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार है और वो लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जानते हैं चुनाव जीतने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजने भेजकर उनकी जो है सदस्यता रद्द कर रहे हैं। और जिस यहाँ तरह मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर चल रहे हैं, ये इनकाउंटर कितने सही है, कितने गलत है, ये फर्जी है या सही है, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, आप एक चीज़ देख रहे हो, जो फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है कि ये सब फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं। क्योंकि पुलिस का इतना निशाना अगर बड़ा है कि पैर में ही गोली मारते तो उनको बॉर्डर पे लगा दिया जाए। अगर अगर इनका इतना ही निशाना है तो बॉर्डर पर लग जाए, जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ लगा इनको। दूसरी चीज़ है, सब पे ये केवल दबाव बना रहे हैं, ये एक दहशत पैदा कर रहे हैं
फर्जी इनकाउंटर करते हैं और इनकी सबके इनकाउंटरों की जांच जैसे सरकार बल देगी, इनकी सबसे पहले इन्हीं की जांच होगी और ये जो अधिकारी इनकाउंटर करा रहे हैं सबसे पहले वो जेल जाएंगे, क्योंकि ये फर्जी इनकाउंटर और फर्जी लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखना, फर्जी जेल भेजना, लोगों की हत्या कराना, है ना? तो ये सब लगातार भाजपा सरकार में चल रहा है, तो इससे जो है वोटर बहुत नाराज है, तो बीजेपी की फिजा बहुत खराब है। जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, बीजेपी की फिजा खराब है, तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, आपकी नजर में क्या सुरेश अवस्थी या नसीम सोलंकी को पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और कौन जीतेगा? देखिए वहाँ पर नसीम सोलंकी जो विधायक जी की पत्नी हैं, वही चुनाव जीत रही हैं और बाकी देखिए भाजपा से ज़्यादा वोट बसपा पा रही वहाँ और बसपा का जो कार्यालय बंद किया गया है, जो राष्ट्रीय कार्यालय था उस पे जो दलित वोट है वो बहुत नाराज है, क्योंकि उनका कार्यालय बंद करा दिया गया, क्योंकि ये वोट ना पाए। इसलिए तो ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रंजन जी, मैं देख रहा हूँ शहर में लगातार योगी जी आ रहे हैं, यहाँ रोड शो कर रहे हैं, और जिस तरह से आज भी कानपुर में है, और मैं देख रहा हूँ शिवपुर में भी आए, और आप किस नजर से देख रहे हैं? ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सी ऐसी बात है इस चुनाव में जो ये हॉट सीट बनी हुई है? ये चुनाव इस तरह से जनता के बीच जो मैं देख रहा हूँ, जो मैसेज जा रहा है, ये आपकी नजर में क्या है? देखिए यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ इतना भ्रष्टाचार फैलाए हुए, फर्जी लोगों को मुकदमा लिखाना, इसलिए माहौल बहुत खराब है। इसीलिए योगी जी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बेरोजगार सभी बच्चे हैं और आज तक इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी और जो नौकरी इन्होंने छीनने का काम किया है और लगातार ये फर्जी जो मुकदमे लिखाते रहते हैं, इससे जनता बहुत नाराज है और बेरोजगार जो है वो सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा, वहाँ नसीम सोलंकी जीत रही हैं, सच्चाई यही है। और रंजन जी, मैंने सुना कि 2027 में आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जनता में बड़ा ये खुशी की लहर है, और इससे पूर्व में भी इलेक्शन लड़े हैं आप, तो आपका क्या कहना है और जनता को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए 2027 में हम चुनाव विधानसभा का जरूर लड़ेंगे और जनता हमें वोट देगी और हम चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ लोगों की ज़मीन कब्जा कराना या पूरी जीएस की ज़मीनें बेच डाली है यहाँ पर और लगातार गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों को फर्जी मुकदमा, तो यहाँ जनता देखो बहुत परेशान है, इसलिए जनता की मांग है कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे। रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र के विधायक द्वारा आप पर हत्या का प्रयास कराया गया और हमले हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उस रंजिश के तहत आप उनकी भाजपा की बुराई कर रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हमें कोई बुराई करने की भाजपा भाजपा को कोई देखना नहीं चाहता है, हम क्यों बुराई करेंगे? उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हमारी हत्या करने की साजिश रची थी, इसके पहले भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए थे, हमको जेल भेजा गया था, तो ये पूरा क्षेत्र जानता है, इसकी सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ के कोई विधायक दूध के धुले नहीं हैं, उन पर खुदे आपराधिक मुकदमे बहुत दर्ज हैं, इतने आपराधिक मुकदमे 302 में जेल काट के आए हैं और अपने बचत के लिए वो चुनाव लड़े और भाजपा सरकार में आप जानते हैं अगर किसी को भी चुनाव लड़ा तो वो चुनाव जीत जाता है लहर में, तो वो देखो उनकी लहर हुई गई खत्म। आज कोई बीजेपी की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है और ना ही अब भाजपा सरकार आएगी दोबारा। समाजवादी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही और चुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी हर जगह। ये थे हमारे बीच रंजन यादव जी, जो 2027 के प्रत्याशी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा अंत में, हमारे यहाँ बिठूर और कानपुर की जनता जो आपको बड़ा पसंद करती है, उनको उनके लिए क्या संदेश है? देखिए सबसे पहले नया साल आ रहा, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए देना चाहते हैं, उनके और उनके परिवार के, बाबा कृपा सदैव उनके परिवार पर बनी रहे। दूसरी चीज़ जो ये बीजेपी वाले नारा लाए थे, सबका साथ सबका, तो इन्होंने विनाश कर दिया है। अब यही है, हम बाबा से कृपा करते हैं, साईं मंदिर के सामने बैठते हैं यहाँ जी, मुझे याद आया कि योगी जी ने एक नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बीजेपी के ही लोग बांट रहे हैं, वही काट रहे हैं, वही फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, सब पूरा खुराफात जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं और यहाँ पर कोई पूर्व में सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, किसी ने गलत नहीं किया, किसी ने नहीं अत्याचार, इन्होंने देखो ये बिल्कुल ये अंग्रेजों से बेहतर इन्हों का शासन लागू है और ये चाहते हैं कि जो विपक्ष में हमारे खड़ा हो उसको हम जल्दी से मरवा दे, हत्या करा दे, यही लगातार ये साजिश रचा करते हैं बीजेपी के लोग और फर्जी में इनका पुलिस देखिए बहुत बड़ा सहयोग कर रही है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं, जो फर्जी मुकदमा लिखाना, लोगों को जेल भेज देना, जबरन चुनाव जिता लेना, ये देखिए बहुत गलत। इसकी जब आगे जांच होगी तो सब अधिकारी जेल में जाएंगे, ये आप हमारी बात नोट रखना, आज मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा इनका कहना है
कि इस टाइम पुलिस द्वारा जो यहाँ पर जनता के साथ हो रहा है वो कोई छुपा नहीं है, और ये सरकार चेंज होगी तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ जांचें होंगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। अब अगली अपडेट में इसी तरह किसी नए शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और उससे रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरियम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।